हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन इमेज यानी जीआईसी पर। बच्चों, ये बेसिक डोज की क्लास नंबर 2 है, जहां पर आज मैं आपके सामने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं जो होने में तो अपने आप में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पढ़ते टाइम या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इतनी बड़ी गलतियां हम करते हैं वहां पर, जहां पर हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आइए जानते हैं। उस तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो प्लस और माइनस साइन के साथ जो भी आइडेंटिटीज जो भी नंबर्स आते हैं उनमें हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। जैसे आप आसानी से 3 + 5 करके 8 कर पाते हो, यानी दूसरी बात अगर कहें तो आप आसानी से 5 - 3 करके 2 कर पाते हो। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेसिक रहती हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर क्या रहता है कि 3-4 बार माइनस आ रहा हो, कहीं पर प्लस आ रहा हो, कहीं पर माइनस आ रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। इसी चीज के लिए मैं एक छोटी सी क्लिप लेकर के आया हूं ताकि आप इसको ध्यान से देखें और आप भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें, आपके आंसर्स गलत ना आए। तो यहां मैं आपको आज 4 चीजें पढ़ाऊंगा। बहुत कॉमन सी 4 चीजें होंगी। वो कॉमन सी 4 चीजें ये है कि जब कभी भी हमारे पास प्लस या माइनस आता है एक साथ तो उनको हम ऐड कैसे करते हैं, प्लस और माइनस आता है तो उनको हम माइनस कैसे करते हैं, प्लस और माइनस वाले नंबर्स आपस में एक साथ आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और प्लस और माइनस वाले जो नंबर्स आ रहे हैं उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू ऐड द मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस नंबर्स। ओके, पहली गलती है जो हमसे होती है, हम करते क्या है, जैसे है हमारे पास की कुछ ऐसे नंबर्स है जो सभी माइनस में ही आ रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर है हमारे पास जो सब माइनस में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कोई -5 -7 -9 -8 -6, इस नंबर को, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। करते क्या है बच्चे, वो उनको स्कूल में ये पढ़ा दिया जाता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस माइनस हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजें सीख के रखते हैं, लेकिन यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। यहाँ हमें दिख तो ऐसा रहा है कि हम हर जगह माइनस कर रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर सारे क्वेश्चन में माइनस दिख रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, सबसे माइनस आप कॉमन करते हैं। एक्चुअली जैसे हम सब नंबर से माइनस कॉमन करते हैं तो जितने भी नंबर्स माइनस में है वो सारे प्लस में हो जाएंगे, यानी हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा 5 + 7 + 9 + 8 + 6, और इसको ऐड करने के बाद 5 और 7 12, 12 और 9 that is 21, 21 and 8 is 29, 29 तो 29 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 35, तो ये अंदर आएगा 35। अब यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर होता है मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई, तब जाकर ये आपका आंसर -35 आएगा। यानी हमने देखा कि हमारे सारे नंबर्स माइनस में थे तो हम करते क्या, माइनस करने लग जाते हैं सबको, बट बेसिकली हमने किया क्या, माइनस को एक रखा अलग से और बाकी सारे नंबर्स को प्लस कर दिया। तो चलिए, अभी आपने ये देखा कि कैसे हम जब सारे नंबर्स माइनस में रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हम ऐसा गलती करते हैं, या फिर देखिए उस क्वेश्चन को मैं सेकंड टाइप में करके आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक नंबर है 5 + 8 -3 -7, ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वैसे भी जनरली बोर्ड मार्क्स का रूल है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले ऐड कर दोगे, तो जो नंबर्स प्लस में है दोनों पहले ऐड कर लोगे, 8 और 5 दैट इज 13, और जो नंबर्स माइनस में है उनको आपस में ऐड कर लोगे पिछले कॉन्सेप्ट से, और क्या करोगे आप 7 और 3 10, लेकिन इस बार आपको पता है वो माइनस में 10 आएगा और आपका आंसर ऐसी कंडीशन में 3 आएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर आपने देखा प्लस और माइनस आपस में मिक्सचर में आ रहे हैं, तो पहले हमने जो जो नंबर प्लस में थे उनको सॉल्व किया, जो जो नंबर माइनस में थे उनको सॉल्व किया, और इसके बाद यहाँ पर तो बेसिक हो गया 13 - 10, आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आखिर कोई नंबर जैसे माइनस माइनस में है, हम उसको सॉल्व करने नहीं चाहते, हम देख, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लीजिए कोई नंबर माइनस माइनस में आ रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें उनको देख के ही आंसर निकालना है। हम जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि उनको हम सॉल्व करते बैठे, तो क्या करोगे आप, हम मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए है
कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर आया है -5, इंटू में -5, इंटू में -5, इंटू में -5, ऐसे कुछ करके नंबर आए हैं। आप 5 की जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, बट सारे नंबर किसमें है? माइनस में। यहाँ पर एक छोटी गलती तो आपको बता दूं कि बच्चे क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं आता तो क्या करते हैं, जैसे डबल साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना तो कभी नहीं भूलना है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर को माइनस में दिखा रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिए। पहले नंबर में हमने इसलिए लगाया क्योंकि इससे पहले ऐसे कोई नंबर्स नहीं थे जो उसको मतलब कोई साइन नहीं था उसके पहले, तो बहुत जरूरी नहीं है, आप लगा देंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये बात तो क्लियर है कि मल्टीप्लाई करना है, बोर्ड मास रूल, बेसिक रूल मल्टीप्लाई करना है, बट हम प्लस और माइनस कैसे लाएं उसके लिए हम गलती कर बैठते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने देखा चारों नंबर्स में माइनस लगे हुए हैं, तो आप मुझे ये बताइए 4 ऑड नंबर है या इवन नंबर? अगर आपने देखा सारे नंबर्स पर माइनस लगा हुआ है, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको ऑड और इवन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ऑड एंड इवन नंबर, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। इससे क्या पता लगेगा, आपने देखा 1 2 3 4 4 जगह माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब सीधे हमारा आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों? जब भी इवन नंबर ऑफ माइनस अगर आ रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, दैट्स इट। जब लेकिन शर्त ये को मल्टीप्लाई होने चाहिए सारे के सारे। सेकंड, अगर ऑड नंबर में आपके माइनस आ रहे हैं, जैसे यहां पर एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि -2 इंटू में -2 और इंटू में -2, कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो इस कंडीशन पे आप देखना, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। यहाँ पर 1 2 3 4 थे, यहाँ पर 1 2 3 है, तो सिंपली आप माइनस रखो, 2 2 4 4 2 8 कर दो, बस दिस इज योर आंसर। इस कंडीशन पर 1 2 3 4 है, प्लस करिए तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे प्लस करो, और 5 5 जो भी मल्टीप्लाई होकर आ गया 5 5 25 और 25 इधर 6 25 योर आंसर प्लस। इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। पर ये कब का कॉन्सेप्ट है, जब सारे नंबर्स माइनस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी अगर 2 नंबर माइनस में है तो आंसर प्लस, 4 नंबर माइनस में है आंसर प्लस, 6 नंबर माइनस में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आंसर प्लस में। 3 नंबर अगर है, 3 नंबर्स हैं जो माइनस में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस करिए, 5 है माइनस करिए, 7 है माइनस करिए। ये बस बेसिक्स एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन समझना जरूरी है। नेक्स्ट, यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है डिवाइड। तो अब चलिए हम लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जहां पर अगर नंबर प्लस और माइनस में हो, डिवाइड में हो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान से देखना कैसे करते हैं उसको। कि अगर दोनों नंबर प्लस में है, 5 1 2, ऊपर वाला भी प्लस नीचे वाला भी प्लस, जो भी आंसर आएगा वो प्लस में रहेगा, आंसर कुछ भी है वो प्लस में रहेगा। नॉर्मल सी चीज है, दोनों जगह प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा। दोनों जगह माइनस आ गया, 5 अपॉन -2, -5 बाय -2, आपका आंसर तब भी प्लस में आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है। आप इसको ऐसे इमेजिन करोगे, करेंगे वो कैंसिल आउट होगा। याद रखो, तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अगर हमारा कोई नंबर -5/2 है, यानी जो माइनस का साइन लगा है वो न्यूमरेटर में लगा है, तो याद रखिए कि पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -5/2। आपने देखा होगा कि अभी हमारा -5 के पास लगा था, हमने अपना माइनस डिवाइड साइन के एकदम सामने लगा दिया। तो अगर हमारा माइनस साइन डिवाइड साइन के चाहे न्यूमरेटर में हो तब भी पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव है। यही कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि डिनोमिनेटर में वो साइन माइनस लगा है, तो सर आपने इसको -5/2 क्यों लिखा? चाहे वो माइनस का साइन ऊपर लगा हो, चाहे माइनस का साइन नीचे लगा रहे, आपका नंबर नेगेटिव ही होगा। तो चलिए, आज हमने 4 कॉन्सेप्ट की बात की, जो बहुत छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स उन तक पहुंचे और उनके बेसिक्स मजबूत हों। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय।